हेलो एवरीवन, खमागणी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बता देती हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग की शुरुआत की है मैंने 10:30 से। और आज व्लॉग मैंने क्यों शुरू किया है उसका रीज़न बताती हूँ। जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी, आधे घंटे से मैं एकदम ऐसे ना स्ट्रगल कर रही थी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने में, स्टडी में। उसका रीज़न है जैसे अभी फेस्टिवल सीज़न है, ठीक है। तो कभी क्या चीज़ें होती है, कभी क्या चीज़ें होती है, और हमारी सबका माइंड अलग अलग होता है। तो मतलब एक मैंने चीज़ें देखी कि जो लड़कियां सोचती है कि हम आफ्टर मैरिज स्टडी कर लेंगे, हम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हाँ, नो डाउट आप बहुत अच्छे होंगे, मैं जानती हूँ इस बात को। लेकिन चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कब ये चीज़ें मतलब इतनी बदल जाती है आफ्टर मैरिज। जैसे मैं अभी बताती हूँ, जैसे राखी का फेस्टिवल है, आपको पता है राखी की बात नहीं है। पहले गणगौर आया, गणगौर के बाद में कभी नवरात्रा आ जाती है, कभी क्या आता है, कभी क्या, जो भी है। और अभी है राखी, ठीक है। और राखी हमारी हिंदू समाज में कितनी मतलब एक होता ना कितना अच्छा, कितना फेवरेट, कितना मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब सब मानते हैं राखी, सब मानते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है राखी। लेकिन बिफोर मैरिज राखी का जो फेस्टिवल होता है लड़कियों के लिए स्पेशली, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है 1-2 घंटे का होता है। मेरा तो इतने ही होता था, मतलब हम राखी का पूरा प्रोग्राम जो है 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते थे। और जैसे मैं बाहर रहती थी जैसे स्टडी के लिए, तो भी मोस्टली यही रहता था। जैसे मम्मी ऐसे भाई भाई घर पे नहीं है, जैसे भाई ड्यूटी पे है तो हम भेज दिए राखी, क्योंकि भाई आर्मी में था। दिखती सी बात है, हर बार हम लोग अवेलेबल नहीं होते थे तो हम लोग राखी भेज देते थे। एकदम ऐसे मुझे राखी पे जाना इतना कंपलसरी नहीं हो जाता था, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती। और अभी भी जो लड़कियां पढ़ रही है तो उनके घर वाले कोशिश करते हैं कि जितना कम टाइम उनका वेस्ट करे उतना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आफ्टर मैरिज चीज़ें एकदम डिफरेंट हो जाती है। आप किसी के घर की बहू होते हो, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी बहू। तो आप किसी घर की बहू होते हो। हाँ, मैं किसी का मैसेज पढ़ने लग गई थी। तो पता है क्या होता है, फिर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपके ऊपर हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई भी फेस्टिवल है आपके बिना आपके ससुराल में कंप्लीट ही नहीं है। मतलब आपका रोल पता नहीं कितना बड़ा हो जाता है कि आपके बिना तो वो लोग त्योहार मनाएंगे नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता है, पता है। इवन बहू है, मैं चलो ठीक है इस मैटर पे, बहू के मैटर पे नहीं बोलना चाहती। यार देखो, आज मैं अपना बोलती हूँ, आज मेरी जो भाभी है उनके मतलब वो नहीं थे तब भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे ना। लेकिन हम लोगों की एक धारणा बन गई है कि हमारा घर का फेस्टिवल है तो पहले पूनम जो मेरी भाभी है वो पहले हमारे घर में इन्वॉल्व हो, हमें सबसे सबको हमें सेलिब्रेट करवाए, सबके लिए खाना बनाए और हमें सबको खिलाए, फिर उसके बाद में उस बंदी का अपना फेस्टिवल होना चाहिए। तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी है, ठीक है। इसमें मैं किसी को गलत या फिर मैं किसी को अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मैं जो रियलिटी फेस कर रही हूँ मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। अब जैसे मेरा बताती हूँ मैं, तो आज मुझे मतलब 3 दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन हो गए। कल मैं फॉर्म भरवाने गई थी सुबह, ठीक है। तो चलो वो मेरा काम था, फॉर्म भरवाने मेरे 2 घंटे खराब हुए। फिर उसके बाद में मेरे जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे राखी के लिए वो पहले ही बोल दिया था कि आपको 2 दिन पहले आना पड़ेगा। एक दिन पहले भी आप आओगे तो आपको 3 दिन टोटल जाएंगे आपके ना। तो यार लेकिन उसके पहले की प्रिपरेशन का क्या, जो आप हाथों में मेहंदी लगाओगे, आप अपने जैसे कि थोड़ा हम चाहते हैं लड़कियां हैं तो कि हम आईब्रो भी बनवाएं। जैसे मैं तो चलो बहुत लिमिटेड चीज़ें करवाती हूँ, मेकअप का इनका चीज़ें का मुझे इतना शौक भी नहीं है। लेकिन जिनको राखी पे तैयार होना पसंद है, जो फेशियल करवाए, ये चीज़ें करवाए, तो होता है लड़कियों का। देखो मुझे इतना है नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस तो हो जाता है ना। फिर मम्मी ने कुछ सामान के लिए बोल दिया, कुछ बेस वगैरह जो होते हैं राजपूती जो ड्रेसेस होती है, तो कल हम वहाँ जाके आए थे। तो कल मेरा सुबह का टाइम गया, फिर शाम का टाइम गया। तो कल का दिन आप मान सकते हो ना, ये तो है नहीं कि शॉपिंग करके आए और चलो ठीक है उनको साइड में पटकार हम तो पढ़ने लगे। ऐसा नहीं होता यार, हम इंसान है जिसमें स्पेशली लेडीज़ है, उनकी आदत होती है कोई चीज़ लेके आती है तो वो 10 लोगों से जब तक शेयर नहीं करती ना तब तक उसको एक तो वैसे शांति नहीं मिलती, तृप्ति नहीं होती उनको। ये हर लड़की की ही आदत होती है, बहुत मतलब रेयर कोई लड़कियां होगी जिनको इसकी हैबिट नहीं है। तो मैं तो क्या लिमिटेड ही फिर भी करती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का भी रहता है, ठीक है। कल का दिन, अब आज का पता है क्या हुआ। आज का ये कि मेरी जो दीदी है, मेरे रियल सिस्टर है, उनकी जो सास है, उनकी जो सासू माँ है ना, वो मेरी मासी सासू लगती, रियल मासी सासू, ठीक है। तो मेरी दीदी की सास आए थे तो मुझे उनसे मिलने जाना पड़ा। मिलने जाना पड़ता है, उसके लिए मुझे वो ड्रेस कैरी करनी पड़ती है जो राजपूती होती है। अभी मैं एकदम देखो इस कुर्ते में हूँ, ठीक है, और अभी इसी में ही पढ़ाई कर रही हूँ।
मम्मी पापा के पास जाऊँगी तो मैं इसी में चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिना नहाए जाऊँगी तो भी चलेगा, मुझे ऐसे नहीं है। लेकिन आप उनके पास जा रहे हो तो देखो आपको थोड़ा सलीके से जाना पड़ता है। जो ड्रेस आपका एक जो राजपूतों का कोड बनाया हुआ है, राजपूती जो ड्रेस है वो पहननी पड़ती है, तो आप उसको पहनने के लिए आपको पूरी ज्वेलरी कैरी करनी पड़ती है, आपको सारी चीज़ें पहन, आभूषण जो टॉपिक बच्चों ने पढ़े हैं तो वो सारी ज्वेलरी हम पहनते हैं और फिर उनके पास जाते हैं। और देखो आप जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप चुपचाप जाओगे और वापस आ जाओगे, बात तो होगी वहाँ पे, कुछ ऐसी बातें निकल जाए उनके मुँह से या आपके मुँह से जहाँ पे आपको चीज़ें दुखी कर सकती है, वहाँ आप डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। अब अब पता है क्या, राखी 2 दिन बाद में, ठीक है, और मुझे आना है कल ससुराल मेरे। तो आज हुआ यूँ कि मेरी जो दीदी है, जो मेरी रियल मासी सासू की बहू मेरी दीदी लगती है रियल, तो उनकी बेटी आई हुई है, बोले तो मेरी दीदी की ननद आए। अब तो सुबह मम्मी का फ़ोन आया कि तुझे भी उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो वो तेरे घर आएंगे। अब भाई मैंने सोचा वो मेरे घर आएंगे तो मुझे पूरा घर से ही करना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड भी साथ में है और हमारे यहाँ पे ननदोई जवाई इनको एकदम वैसे भगवान की तरह माना जाता है, तो मुझे उनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब खाने पीने का बंदोबस्त तो तब करूँ ना जब मेरे खुद के खाने के ठिकाने हो, यहाँ तो मैं खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा जुगाड़ करा जाए और हम चलते हैं, सामने से मिलने चलते हैं कि देखो हम आ चुके हैं। तो अब मम्मी ने बोला कि 12 बजे अपन चलेंगे, अभी बजे 10:30, तो अब देख लो 12 बजे मुझे जाना है, उसके लिए अब मैं उठूँगी, पढ़ाई छोड़ रही हूँ। उससे पहले मेरे दिमाग में चल रहा था अब उठते उठते तो पढ़ाई में एक लिमिटेशन लग गई, जबकि मेरा आराम से 12 बजे तक पढ़ने का होता, मेरा 1.5 घंटा ख़राब हो गया। फिर उसके बाद में मैं अब जैसे आप बोलोगे ब्लॉग में तो बना रही है यार, बताऊँ तो सही। तो फिर मैं अभी देखो मैं झाड़ू निकालूंगी, नॉर्मल पोछा भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मेरा एरिया है, तो मैं जैसे रखूँ वैसे रख सकती हूँ। थोड़ा घर भी सही करेंगे क्योंकि बाई चांस अपनी किस्मत थोड़ी ऐसी और वो आ जाए हमारे घर में गेस्ट, तो थोड़ा घर भी सही कर दूंगी, साफ़ सफाई थोड़ी कर देंगे, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं वो राजपूती ड्रेस कैरी करके सबसे पहले सोचूंगी कौन सी पहनूं, फिर उसको पहन के फिर उनके घर जाऊंगी। फिर घर तो अब देखो 1-1.5 घंटा वहाँ रहूँ, मतलब 1 घंटा मान के चलो उनके घर पे रहेंगे और फिर अभी ये 1.5 घंटे तो मतलब आपकी ये चीज़ें होती है लाइफ में भाई। आप फिर मुझे वापस चीज़ें वापस आके फिर कल ससुराल जाना है तो मुझे वहाँ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आज शाम को मैं वापस मार्केट जाऊँगी। तो देख लो भाई बहनों, मैं तो यही कहूँगी प्लीज़, ये सब सारी रामायण इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हाय मेरे पे कोई तरस खाए कि हाय तेरी पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं। काफ़ी सारे जो लड़के हैं जिनसे मेरी बात हो जाती है, मुझे दीदी बोलते हैं, जैसे टेलीग्राम पे हो गया तो कभी मैसेज कर देते दीदी हम ये पढ़ रहे हैं, इवन मैं लाइव आती हूँ तो काफ़ी बच्चों का मैं देखती हूँ काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे थोड़ा बुरा लगता है खुद के लिए कि यार कि पहले कितना पढ़ लेते थे, आज वो ना तो एफिशिएंसी अपने अंदर रही, ना वो एकदम वैसे वाला कि हम लॉन्ग टाइम के लिए बैठ पाएँ। अब जैसे मैं 1.5-2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ, मेरी बैक पेन होने लग जाती है तो मुझे लेटना पड़ता है, फिर मैं वापस पढ़ने बैठती हूँ, तो बड़ा ही परेशानी वाली चीज़ें हैं। तो बहनों प्लीज़ शादी से पहले कोशिश करो, देखो मैंने तो कोशिश की, लेकिन जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें। शादी से पहले आपका क्लियर हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, इससे बेटर लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि लाइफ जो है हेल हो जाएगी, ना तो आप ससुराल वालों को खुश कर पाओगी और ना आप अपने आप को खुश कर पाओगे। देखो ससुराल वाले तो वैसे खुश नहीं होने, जो फुल टाइम हाउस वाइफ है उनसे भी खुश नहीं है, तो खुश तो देखो कोई होता ही नहीं है। लेकिन मेन है कि आप खुद भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप एक होता ना बीच में झूलती रहोगी, ना तो स्टूडेंट बन पाओगी ना हाउसवाइफ बन पाओगी। तो ठीक है यार, पहले कोशिश कर लो, जो भी करनी है पहले कोशिश करो, 100% से ज़्यादा दे दो जितना दे सकते हो। क्योंकि पेरेंट्स अगर आपके पढ़ा रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा, उनसे ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। और अब मैं कोई व्लॉग नहीं शूट करूँगी, मैं झाड़ू निकाल रही हूँ उसको दिखा रही हूँ और मैं उनके घर जा रही हूँ, मेरा मन नहीं है, सच बता रही हूँ, मेरा मन भी नहीं होता। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, हमें निभानी पड़ती है। अब देखो वो मेरे ससुराल वाले हैं तो जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यार, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है। देखो मुझे नापसंद कोई भी नहीं होता है, मतलब आप मुझे किसी जानवर के पास में भी छोड़ेंगे ना, मतलब मेरी जो फेवरेट जानवरों में बताती हूँ मेरे कौन है, मुझे एक तो बकरी जो होती है ना, बकरी ठीक है, गॉड मेरी ना एकदम ऐसे फेवरेट जानवरों में से होती है। किसी को कुत्ते पालना पसंद है, किसी को क्या, मुझे बकरियाँ बहुत पसंद है। क्योंकि हम छोटे थे तो हमारे घर में बकरियां ही, मतलब बकरियां ऐसे नहीं कि हमारे रेवड़ी चल रहे, ऐसे नहीं है हमारी 2-3 बकरियां तो रहती थी।
तो मुझे एकदम ऐसे मेरे दिल के करीब है बकरियाँ क्योंकि यार मैंने हमेशा उनको एक ना ऐसे छोटे छोटे मतलब बच्चों को पाला है उनको, और मुझे अच्छा लगता है उनका काम करना। मुझे इवन इंसानों से ज़्यादा मुझे जानवर पसंद है, जिसमें बकरियाँ स्पेशली। ऐसे नहीं, मैं कुत्ते नहीं पाल सकती भाई, सीधी सी बात, इतनी गंदी चीज़ें नहीं पाल सकती। और दूसरा दूसरा जानवर जो मुझे पसंद है वो मुझे भैंस पसंद है, क्योंकि भैंस हमारे घर पे रखते थे। तो मुझे भैंस और मुझे बकरियाँ पसंद है। तो मुझे अगर आप जानवरों के बीच में छोड़ोगे ना, तो मैं उनसे भी प्यार से रह लेती हूँ, मुझे उनसे भी लगाव होता है, बहुत लगाव होता है, मतलब मैं रो देती हूँ उनके लिए, ऐसी मैं हूँ। तो सोचो, मेरे मुझे इंसान बुरे नहीं लगते। ये तो यार मेरे इन लॉज की फैमिली है यार, तो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है मैं जानूँ, लोगों को पहचानूँ। क्योंकि हम पढ़ाई करते करते अंदर ही अंदर रह रहे कि हम भी बोर होते हैं, अच्छा लगता है कि हम फनी फनी बातें करें, है ना। और इवन जो आए हैं, जो दीदी की जो ननद है, उनके जो हस्बैंड है वो भी तैयारी करते हैं, अपने कॉमर्स के हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे अच्छा लगेगा उनसे पढ़ाई की बातें करके। तो मैं खुश हूँ, उनके पास जाने के लिए खुश हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपका जो दिल और दिमाग जो है ना, अपनी पढ़ाई में मतलब अटका रहता है। तो यहाँ पे फिर दुविधा हो जाती है, फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हाय हम क्यों गए, और नहीं जाएं तो वैसे दिक्कत है, क्योंकि फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर मेरी मदर इन लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार इतना पास होके तुम नहीं जा रहे हो। तो थोड़ा देखो, फिर रिश्ते तुम्हारे टूट जाएंगे, कल को रिश्ते तुम्हारे नहीं रह पाएंगे, फिर तुम अकेले ही रहना, सर्वाइव करना, पति पत्नी और वो नहीं, बच्चे और तुम्हारे जो घर वाले हैं जो भी, बस फिर खानदान को तो भूल ही जाओ। वैसे धीरे धीरे आजकल खानदान से लोग मतलब नहीं रखते, बोलते हैं कि मतलब आजकल कट से गए हैं सब लोग, और फिर हम भी ऐसे करेंगे तो नहीं चीज़ें सही होगी। फिर कैसे शादियों में आप बुलाओगे, कैसे आपके जो घर में फंक्शंस होंगे आप उनको बुलाओगे, जब जानते ही नहीं हो, आपका बॉन्ड ही नहीं होगा, तो कैसे। तो मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे किसी अननोन से भी मिलाओगे, मैं उनसे भी मतलब अपनी बातों से, मतलब ऐसा है कि उनको लगेगा नहीं कि मेरे से वो फर्स्ट टाइम मिले। तो मैंने देखा है ये चीज़ें कि मेरे से मोस्टली जो लोग पहली बार भी मिलते हैं, सब यही कहते हैं, सबके मुंह से यही निकलता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम आपसे पहली बार मिले, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है। तो मेरा मन करता है कि मैं मिलूँ लोगों से। बस ये है कि मेरी पढ़ाई ने मुझे ना रोक रखा है, रोक भी। अब फिर एकदम से ऐसे ना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि पढ़ाई करो यार, लोगों से रिश्ते बनाओ, एक ही चीज़ हो पाती है। लेकिन ठीक है, अभी तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मेरा तो मैसेज बस उन लड़कियों के लिए था जो अनमेरिड है और जिन्होंने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, ठीक है। मुझे पता है 2-3 लड़कियाँ तो स्पेशली देखेगी मेरा ये वीडियो। तो प्लीज़ यार बहनों, प्लीज़ 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 आप पढ़ लो अच्छे से, और नहीं तो फिर मेरी तरह धक्के खा के फिर समझोगी तो मतलब नहीं है यार, फिर ठोकर खा के समझने का सेंस नहीं है। अगर कोई समझा रहा है आपको, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो मेरी शक्ल पे मत जाना। मैं कोई बात होगी, मैं रोने वाली बात भी हंस के बोल दूँगी, मैं हूँ ऐसी। लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं कितना परेशान हूँ इस बात से। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आप बीच में फंसे रहते हो ना, बड़ा दुख होता है कि आप बयां नहीं कर सकते। और आज तो मेरी शक्ल की बैंड बची हुई है, बिंदी भी उतर गई, कोई बात नहीं, लगाएंगे, जाएंगे तब फुल रेडी होके जाएंगे, क्योंकि जब जा ही रहे हो किसी से मिलने तो रेडी होके जाओ यार, ऐसे क्या मतलब। ठीक है, गंदे गंदे सुगले सुगले तो घर पे रहते हैं, अच्छे बन के जाना चाहिए। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बस ये इतना सही था। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे इसको, कितने नहीं, लेकिन ठीक है, एक जने को भी थोड़ा सा दिल पे लग जाएगी कि हाँ बंदी बात सही बोल रही, तो मेरा तो सफल हो जाएगा ये वीडियो बनाना, जो 13 मिनट का मैंने बनाया। मेरे 1.5 घंटे में से 13 मिनट जो है लेस हो चुके हैं, तो अब मुझे इसको थोड़ा रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है।